Bismillahirrahmanirrahim. In the series of tenses, it is past perfect tense. Past perfect tense जो है, it shows an action or it shows the position of a verb that is completed. उर्दू में इसकी अलामत इसीलिए हम लिख लेते हैं जिस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट में है कि वो काम कर चुका है, he has completed work और मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten meal. तो इसी तरह इसी टेंस में भी इसकी अलामत सेंटेंस के आखिर में ये कंप्लीशन के लिए चुका था या चुकी थी या चुके थे आते हैं, और ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि स्टूडेंट को टेंस के समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। मसलन वो पौधों को पानी दे चुका था, वो पौधों को पानी दे चुकी थी, या वो पौधों को पानी दे चुके थे। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है प्लस हेड है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसके स्ट्रक्चर और प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में फ़र्क यह है कि वहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सिलरीज आते हैं, हैव आता है और हैज़ आता है। फिर हैज़ के लिए थर्ड पर्सन का होना ज़रूरी है कि ही शी इट अली आलिया, और यहाँ पे हेड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ भी आएगा। सो देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन विद रिगार्ड्स टू द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब सिंपल जो फॉर्म से इनकी, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ही हैड वाटर प्लांट्स, शी हैड वाटर प्लांट्स। वो चुके थे तो दे हैड वाटर प्लांट्स। इसके नेगेटिव में एक या दो लिख लेता हूँ, फिर उसमें कुछ सेंटेंसेस है जो कि एक तरह से मैं कह लूँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस है। इसका नेगेटिव होगा कि शी हैड नॉट हेल्प हर मदर, वो अपनी माँ की मदद नहीं कर चुकी थी। इंट्रोगेटिव होगा had she helped her mother, followed by question mark. They had harvested the crop. इसका नेगेटिव होगा they had not harvested the crop। इसका इंट्रोगेटिव होगा had they harvested the crop, followed by question mark। अक्सर हम क्वेश्चन मार्क को नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारे सेंटेंस में प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। इनमें अक्सर सेंटेंसेस आते हैं कि मसलन उस्ताद के आने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है उस्ताद के आने से पहले और एक है मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो ये पार्ट जो है इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। डिपेंड्स अपॉन कि दो क्लासेस आते हैं, प्राइमरी क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास या पूरा सेंटेंस आता है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि बिफोर आएगा, कभी आफ्टर आएगा,
लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। हमारी अक्सर जो गलतियां होती है वो इसी में होती है कि हम स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर पाते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा उस्ताद कहने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो आई हैड finished my work before टीचर came। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर द कमिंग ऑफ द टीचर। नो, करेक्ट फॉर्म जो है एक को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और दूसरा हमारे पास होगा पास्ट इंडेफिनिट। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह लिख देते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज अपना आखिरी सांस ले चुका था। द पेशेंट हैड ब्रीथ्ड हिज लास्ट बिफोर द डॉक्टर केम। इनमें एक और भी सेंटेंसेस आते हैं कि वो पहले ही कराची जा चुका था। तो ही हैड ऑलरेडी गॉन टू कराची के कैपिटल। दिस इज प्रॉपर नाउन। पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बाज़ औक़ात कुछ ओवरलैपिंग आ जाती है और वो ओवरलैपिंग इस हद तक कन्फ्यूजन में चली जाती है जहाँ पे हम टाइम फैक्टर मेंशन करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि वो बाज़ार गया है या बाज़ार जा चुका है तो ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वो बाज़ार जा चुका था, ही हैड गॉन टू द मार्केट। वो बाज़ार गया या गया था, ही वेंट टू द मार्केट। लेकिन इसके साथ अगर मैं टाइम फैक्टर मेंशन करता हूँ कि वो कल बाज़ार गया है या कल बाज़ार जा चुका है या वो कल बाज़ार गया था या वो कल बाज़ार जा चुका था, तो इन सब के लिए हम एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।